तो हमारी आज की कहानी है एक मूवी पे जिसका नाम है सन ऑफ अ गन। और आज की इस कहानी को देखने के बाद आप सच में सोच में पड़ जाओगे, क्या जेल सच में लोगों को सुधारती है? तो चलो यार, बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, जहाँ पर हम एक जेरी नाम के 19 साल के लड़के को देखते हैं। और जेरी को ड्रग्स रखने के केस में 6 महीने की सजा हुई है और उसे एक बस में बाकी कैदियों के साथ प्रॉपर जेल ले जाया जा रहा है। और उसकी पूरी चेकिंग के बाद वहाँ के गार्ड्स उसे उसके सेल में भेज देते हैं, जहाँ पर उसे अपनी उम्र का एक सेलमेट मिलता है जो कि काफी डरा हुआ होता है, क्योंकि जेल के कुछ लोग उसका सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक हेयर कट के बाद जेरी जेल के कॉमन एरिया में आता है, जहाँ पर उसे अपने 2 आदमियों के साथ ब्रेंडन और लिंच दिखते हैं। और ब्रेंडन एक स्कॉटिश चोर होता है जिसके बारे में अखबार में पढ़ा था, और वो मर्डर और रॉबरी के केस में 20 साल के लिए सजा काटने यहाँ आया होता है। ब्रेंडन ज्यादा बात नहीं करता और हमेशा चेस खेलता रहता है। और अब कई महीनों तक उसे दूर से ऑब्जर्व करने के बाद जेरी एक दिन उससे बात करने की कोशिश करता है, और जेरी उसे एक चेस की चाल सजेस्ट करता है और उसे चेकमेट होने से बचा लेता है। और यहाँ पर ब्रेंडन उससे काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि उसे चेस खेलना काफी पसंद था। लेकिन ब्रेंडन उससे फ्रेंडली होने की बजाय उसे वापस से अपने सेल में जाने को कहता है। अब जेरी देखता है कि डेव नाम का एक कैदी अपने 2 साथियों के साथ रोज उसके सेलमेट का जबरदस्ती रेप करता है, क्योंकि वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होता। और अब एक रात को वो देखता है कि उसका सेलमेट एक टूथब्रश को घिस कर शार्प कर रहा होता है, ताकि वो डेव और उसके आदमियों से खुद को डिफेंड कर सके। अब अगले दिन डेव हर रोज की तरह अपने आदमियों के साथ जेरी के रूममेट को दबोचने आता है, लेकिन यहाँ पर जेरी अपने सेलमेट से लड़ाई करने की एक्टिंग करने लगता है और गार्ड्स उन लोगों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज देते हैं। और वो कुछ दिनों के लिए अपने सेलमेट को उन कैदियों से बचा लेता है। लेकिन सॉलिटरी से बाहर आने के बाद जेरी देखता है कि डेव और उसके आदमी फिर से उसके रूममेट को परेशान कर रहे हैं। लेकिन तभी ब्रेंडन जेरी के पास आकर उससे कहता है कि तू जेल में अपने काम से काम रख और अपने सेलमेट को डिफेंड मत कर, वरना डेव तेरे पीछे भी पड़ सकता है। और अब हम देखते हैं जेरी का सेलमेट रोज रोज के अपने टॉर्चर से परेशान होकर उसी टूथब्रश से अपना गला काट कर वहीं पर सुसाइड कर लेता है। अब अपने सेलमेट की मौत के बाद जेरी नोटिस करता है कि डेव उसे भी अब्यूज करने का मन बना रहा है, जिसके बाद वो फौरन अपने टूथब्रश को शार्प करके लड़ाई के लिए रेडी होने लगता है। और जब डेव अपने 2 आदमियों के साथ जेरी के पीछे आता है, तब एकदम से वहां पर ब्रेंडन बीच में आ जाता है और उसके 2 आदमी स्टेलो और मर्फ डेव के दोनों आदमियों को डराकर भगा देते हैं। अब यहाँ पर ब्रेंडन जेरी के टूथब्रश का मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि डेव के आदमी राक्षस हैं और तू उन्हें इस टूथब्रश से नहीं रोक पाएगा। और ब्रेंडन यहाँ पर कहता है कि इस जेल में कोई भी चीज फ्री नहीं होती और मैं तुझे सिक्योरिटी दे सकता हूँ, और अब से 5 महीने बाद जब तू जेल से रिहा होगा तो तुझे मेरे लिए काम करना होगा। अब जेरी सोचने के लिए उससे कुछ टाइम मांगता है, लेकिन अगले ही दिन डेव और उसके आदमी जेरी का मुंह बंद करके उसे जबरदस्ती बाथरूम में ले जाते हैं और वो लोग उसका अब्यूज करने लगते हैं। लेकिन तभी ब्रेंडन वहां पर पहुंच जाता है और डेव के दोनों आदमियों को बुरी तरीके से पीटने लगता है। अब ब्रेंडन जेरी को वॉशरूम से बाहर ले जाता है और स्टेडलो और मर्फ डेव को मारकर उसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक देते हैं, और हेड इंजरी की वजह से वो मर जाता है। अब पूरे 6 महीनों के बाद जेरी अपनी सजा खत्म करके जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन अपने जेल में किए हुए प्रॉमिस के कारण वो ब्रेंडन के लिए काम करने लगता है, जहाँ पर ब्रेंडन ने उसे एक क्राइम बॉस सैम का पता लेकर भेजा होता है। और यहाँ पर जेरी सीधा जेल से रिहा होकर सैम के पते पे पहुंचता है। अब यहाँ पर सैम को जेरी के आने की खबर पहले ही मिल चुकी होती है, इसलिए वो उसे रहने के लिए एक आलीशान अपार्टमेंट और एक ब्रीफकेस देता है जिसमें ब्रेंडन का सामान होता है। और वहीं पर उसे अपनी ही एज का सैम का नेफ्यू जॉश भी मिलता है, लेकिन जॉश को जेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब जेरी उस अपार्टमेंट में जाता है और ब्रीफकेस खोलकर देखता है जिसमें ब्रेंडन के लिए कुछ कपड़े, एक फेक पासपोर्ट और एक लोडेड गन होती है। अब रात को जेरी की डोर पर एक लड़की नॉक करती है जिसका नाम टाशा होता है, और वो अंदर आके जेरी को एक फोन और कुछ कैश देती है और उससे कहती है कि तुझे आगे क्या करना है वो तुझे इस फोन से बताया जाएगा। और बिना उससे ज्यादा बात करे टाशा वहां से चली जाती है। अब अगले दिन वो फोन रिंग होता है और जेरी को एक एड्रेस पर जाकर विल्सन नाम के एक आदमी से मिलने को कहा जाता है, और जेरी शहर से बाहर उस एड्रेस पर जाकर विल्सन से मिलता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विल्सन एक एक्स आर्मी ऑफिसर होता है जो कि एक ट्रेलर में रहता है, और वो जेरी को
अलग अलग हथियार यानी कि असॉल्ट राइफल वगैरह दिखाता है और अब वो जेरी को एक खाली मैदान में ले जाता है और उसे बारी बारी से सभी हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग देता है। और अब विल्सन से काफी ट्रेनिंग लेने के बाद जेरी हथियार लेकर एक कंपनी से हेलीकॉप्टर बुक करता है और अब शहर के ऊपर आने के बाद वो पायलट को हथियार से डरा के उसका रेडियो ऑफ करवा देता है और पायलट को उसी जेल की लोकेशन पर चलने को कहता है जहां पर ब्रैंडन बंद है। और उधर जेल में ब्रैंडन स्टेलो और मर्व की मदद से एक गार्ड को मार के उसे हॉस्टेज बना लेता है और जेल की डोर्स ओपन करवा के जेल के कॉमन एरिया में आ जाता है जहां पर जेरी उन्हें लेने आएगा। और जेरी भी हेलीकॉप्टर के साथ जेल के कॉमन एरिया में आ जाता है और उनके पीछे आ रहे गार्ड के ऊपर फायरिंग करता है। और अब ब्रैंडन भी हेलीकॉप्टर पे चढ़ के वहां से एक असॉल्ट राइफल उठाता है और स्टेलो और मर्व को कवर करते हुए उन गार्ड्स पे फायरिंग करता है और स्टेलो और मर्व को भी अपने साथ ले लेता है। और अब तीनों ही उस हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां से भाग निकलते हैं और हेलीकॉप्टर में वो जेल से बेहद दूर निकल जाते हैं। और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बाद वो पायलट के हाथ पैर बांधकर उसे जिंदा छोड़ देते हैं और एक कार में उनके लिए कुछ नए कपड़े भी होते हैं और चेंज करके कार में बैठकर वो लोग जल्दी से शहर की तरफ निकलते हैं। और मर्व उन सभी के लिए कुछ खाने के लिए लेने कार से बाहर उतरता है और कार के रेडियो पे 3 कैदियों के जेल से भागने की न्यूज आ रही होती है। और तभी ब्रैंडन को पता चलता है कि मर्व एक बच्ची के रेप केस के अंदर सजा काट रहा था। अब जेल में झूठ बोलकर उसका दोस्त बनने की वजह से ब्रैंडन मर्व को बहुत मारता है और कार से बाहर फेंक के उसे अपने ग्रुप से निकाल देता है और वो लोग सैम के दिए हुए अपार्टमेंट पे चले जाते हैं। और अब जेरी के साथ ब्रैंडन और स्टेलो उस अपार्टमेंट में आते हैं जहाँ पर ब्रैंडन सैम का भेजा हुआ वो सूटकेस देखता है और उससे अपनी एक पिस्टल निकाल लेता है। और शाम को वो लोग सैम के घर एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सैम ब्रैंडन को आजाद देखकर काफी खुश होता है और उसे रिफाइनरी से करोड़ों का गोल्ड चुराने का असाइनमेंट देता है। और अब रात की पार्टी में जेरी को फिर से टाशा दिखाई देती है और वो पूल के पास उससे बात करने लगता है। लेकिन सैम के नेफ्यू जॉश को जेरी का टाशा के करीब आना पसंद नहीं आता और वो उसे पूल में धक्का मार देता है। अब यहाँ पर जेरी को स्विमिंग की कोई नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो डूबने लगता है और जेरी को डूबता देखकर टाशा भी पूल में कूद जाती है और जेरी को बचा लेती है। अब जेरी पूल से बाहर आकर जॉश से लड़ने लगता है जहाँ पर ब्रैंडन बीच में आके उन्हें रोकता है। अब गुस्से में जेरी उस पार्टी से बाहर निकल जाता है और बाहर उसे टाशा अपनी कन्वर्टेबल कार में दिखती है और वो जेरी को लेके एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर दोनों डिनर करते हैं। और यहाँ पर जेरी टाशा से पूछता है कि अगर टाशा के पास इतनी महंगी कार है तो वो यहाँ पर वो सैम के लिए काम क्यों करती है, वो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती। फिर वो कहती है कि सैम एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, इससे पहले एक लड़की ने ऐसे ही भागने की कोशिश की थी लेकिन उसके आदमियों ने उसे ढूंढकर मार दिया था। अब अगली सुबह जब जेरी सुबह उठता है तो ब्रैंडन उसे टाशा के करीब जाने से मना करता है और उससे कहता है कि अब हमें एक बेहद बड़ी चोरी को अंजाम देना है और मैं नहीं चाहता कि तू उस लड़की की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और अब अगले दिन ब्रैंडन जेरी को अपनी चोरी वाली जगह की लोकेशन बताता है और जेरी से कहता है कि तुझे एक रूम में घुस के वहाँ के वर्कर्स को अपना हॉस्टेज बनाना है और हमारे लिए अंदर से डोर अनलॉक करना है। जिसके बाद ब्रैंडन उसे लेके एक रेसिंग ट्रैक पर जाता है जहाँ पर वो क्रिस नाम के एक स्पोर्ट्स कार ड्राइवर से मिलता है और ब्रैंडन क्रिस को अपनी चोरी के लिए एक ड्राइवर की तरह हायर करता है और यहाँ पर क्रिस भी एक बड़े अमाउंट के लिए ये करने के लिए मान जाता है। और अब सैम के घर पे चोरी का फाइनल प्लान बनाया जाता है लेकिन प्लानिंग के दौरान जॉश और जेरी की बहस हो जाती है जिस पर ब्रैंडन उसे बाहर भेज देता है। और अब बाहर आकर जेरी को एक बार में फिर से टाशा नजर आती है जो कि कुछ कस्टमर्स को ड्रिंक सर्व कर रही होती है जो कि उससे बदतमीजी करने लगते हैं। जिसके बाद जेरी बीच में आकर उन्हें अपनी गन दिखाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और अब टाशा अपनी शिफ्ट के बाद उससे एक बीच पर मिलती है और जेरी को पानी से डर होने के बावजूद भी वो पानी में उतर जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से अपना बचपन डिस्कस करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। और अब उस रात एक साथ गुजारने के बाद टाशा जेरी को अपना एक गुड लक नेकलेस देती है। अब जेरी उसे अपना सामान पैक करने को कहता है और उससे कहता है इस चोरी से अपना हिस्सा लेने के बाद वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। अब जेरी ब्रैंडन के पास पहुँचता है और वो दोनों रात को 2 गाड़ियों में अपने टारगेट के पास पहुँचते हैं और रास्ते में स्टेलो जेरी को बताता है कि उसने ब्रैंडन के साथ इससे भी खतरनाक चोरियों को अंजाम दिया है। और अब कुछ देर बाद वो सभी अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और रिपेयरिंग कंपनी की एक नकली आईडी दिखाकर वो लोग उस माइनिंग साइट में घुस जाते हैं और जेरी को एसी डक्ट के थ्रू उस रूम की छत पर भेजा जाता है जहां पर गोल्ड ब्रिक्स बनाई जाती हैं। अब सब लोग
अपनी पोजीशंस पर रुककर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं और सुबह होते ही वर्कर्स की शिफ्ट चेंज होती है और शिफ्ट चेंज होने पर ब्रेंडन स्टेलो और जॉश के साथ सिक्योरिटी एरिया में घुस जाता है और एक गार्ड को मार के कैमरा और अलार्म को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और अब अंदर जेरी भी एसी डक्ट से कूदकर अंदर आ जाता है और वर्कर्स को गन पॉइंट पर हॉस्टेज बना लेता है, जिसके बाद वो ब्रेंडन और बाकी लोगों के लिए अंदर से डोर अनलॉक करता है और स्टेलो और जॉश सभी वर्कर्स पर गन पॉइंट करते हैं ताकि कोई भी पैनिक बटन प्रेस न कर पाए। और अब ब्रेंडन और जेरी दो वर्कर्स को सोने को पिघलाकर उनकी ईंटें बनाने को कहते हैं और अब 5 मिनट में वो दो वर्कर्स सोने की 6 ईंटें बनाते हैं। लेकिन तभी जॉश एक वर्कर को शूट कर देता है और ब्रेंडन से कहता है कि मुझे लगा ये भागने वाला था। तभी स्टूपिड फायरिंग के लिए ब्रेंडन उसे मारता है और उसकी जगह जेरी को वर्कर्स पर ध्यान देने को कहता है। अब फायरिंग की आवाज सुनकर बाहर कुछ पुलिस वाले भी आ चुके होते हैं और ब्रेंडन सभी के साथ वो 6 गोल्ड ब्रिक्स लेकर सभी वर्कर्स के कवर में बाहर आता है और पुलिस के कुछ समझ पाने से पहले ही ब्रेंडन स्टेलो के साथ सभी के ऊपर फायरिंग कर देता है। और अब यहाँ पर क्रिस उन्हें टक्कर मार के अपनी कस्टमाइज कार वहां पर ले आता है जिस पर सभी बैठ जाते हैं। लेकिन पुलिस की एक गोली स्टेलो के पेट में लगती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे क्रिस उन्हें वहां से बाहर निकाल लेता है। लेकिन पुलिस भी अपनी कस्टमाइज गाड़ियों से उनका पीछा करती है, लेकिन वहां पर भी क्रिस अपनी ड्राइविंग का जादू दिखाते हुए उन सभी पुलिस कार्स को डिसबैलेंस कर देता है और उनसे बचकर निकल जाता है। लेकिन गोली लगने की वजह से यहाँ पर स्टेलो की हालत बहुत ही क्रिटिकल होती है और यहाँ पर स्टेलो जख्मी हालत में कहता है कि उसके मरने के बाद उसके चोरी का हिस्सा उसकी बेटी तक पहुंचा देना। और अब यहाँ पर क्रिस अपनी कार को अपनी कंपनी के ट्रकों के बीच छुपा देता है और बाकी सभी को सैम के पास सेफली पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पर सैम जॉश पर हाथ उठाने के लिए ब्रेंडन पे नाराज होता है और वो ब्रेंडन से कहता है कि स्टेलो और इस जीप को डिस्पोज करके मेरे से आके मिलना, तब तक मैं इस गोल्ड को आपस में डिवाइड करने का तरीका ढूंढता हूँ। अब सैम का ऑर्डर फॉलो करते हुए ब्रेंडन जेरी के साथ स्टेलो की बॉडी को उसी जीप में रख के उसमें आग लगा देता है और वो दोनों उस जीप को एक खाई में फेंक देते हैं। और उधर जेरी का वेट करते हुए टाशा शहर से निकलने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। लेकिन तभी सैम का केंट नाम का आदमी उसके घर आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन टाशा उसे इंजर करके अपने घर से बाहर निकल जाती है और जेरी को मैसेज करती है कि सैम को सब पता है और उसने हमें धोखा दिया है। अब ब्रेंडन जेरी के साथ सैम के अपार्टमेंट के बाहर ही रुक जाता है और देखता है कि सैम ने पुलिस को उनका एड्रेस दे दिया है और पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए उनके घर को घेर रही है। लेकिन तभी वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अब ब्रेंडन जेरी के साथ एक कब्रिस्तान में जाता है और एक ग्रेव के पास से खोदकर कुछ पैसे निकालता है और जेरी से कहता है कि हम इन पैसों के साथ मेलबर्न शहर जाएंगे क्योंकि सैम अपना गोल्ड बेचने वहीं आएगा। और अब जेरी टाशा को भी अपनी सीट्स और ट्रेन नंबर सेंड करता है और अब टाशा और वो उसी ट्रेन में मिलते हैं और वो दोनों ही ब्रेंडन के साथ मेलबर्न शहर आ जाते हैं। और मेलबर्न पहुंचने के बाद वो दोनों देखते हैं गोल्ड चोरी करने की वजह से उनका चेहरा न्यूज पर आ रहा है, लेकिन सैम और उसके नेफ्यू जॉश का कहीं भी जिक्र नहीं है। अब यहाँ पर ब्रेंडन टाशा को खाना लेने के लिए बाहर भेजता है और टाशा के जाने के बाद जेरी को समझाने लगता है कि टाशा के साथ इमोशनल होना सही नहीं है क्योंकि वो फ्यूचर में उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ब्रेंडन उसे कुछ पैसे देकर उससे कहता है कि ये पैसे उसे देकर उससे अपना पीछा छुड़ा ले क्योंकि वो इसी टाइप की लड़की है। लेकिन टाशा बाहर उन दोनों की बातें सुन लेती है और गुस्से में बाहर भागती है और जेरी भी उसके पीछे भागता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता। और ब्रेकअप होने पर उससे कहती है कि काम पूरा होने पर ब्रेंडन तुझे भी छोड़ देगा और वो भरोसा करने लायक नहीं है। और अब उधर होटल में जब ब्रेंडन अकेला होता है तो वेन नाम का एक आदमी गन लेकर उसके रूम में घुस जाता है। यहाँ पर वेन मेलबर्न का एक गैंगस्टर होता है जो कि ब्रेंडन से कहता है कि सैम ने तेरे नाम की सुपारी दे दी है। अब यहाँ पर ब्रेंडन शांति से उसे समझाता है कि सैम ने करोड़ों के गोल्ड के लिए उसे धोखा दिया है और वो वेन को सैम से भी 5 गुना ज्यादा पैसे देने का वादा करता है, लेकिन इसके बदले वो गोल्ड ढूंढने में उसकी हेल्प मांगता है। अब ब्रेंडन अपने सोर्स से ये पता कर लेता है कि सैम को गोल्ड बेचने के लिए कुछ रशियन बायर मिले हैं, जिससे मिलने के लिए वो आज मेलबर्न आने वाला है। अब वो जेरी के साथ उस जगह जाता है जहाँ पर वो देखता है कि सैम के बिहाफ पे उसका नेफ्यू जॉश और केंट वो डील करने आए होते हैं। तभी वेन अपने पिकअप ट्रक को उनसे क्रैश करवा देता है और ब्रेंडन के साथ मिलके उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है। अब इस फायरिंग में सैम का वो आदमी केंट मारा जाता है और रशियंस वहां से भाग जाते हैं और ब्रेंडन और वेन
जॉश को पकड़ लेते हैं, लेकिन जॉश गोल्ड की लोकेशन बताने से मना करने लगता है। लेकिन ब्रैंडन के आदमी उसे पीटने की बजाय उसे बिना कपड़ों के एक फ्रीजर में बंद कर देते हैं और अब कुछ ही मिनटों में वो ठंड से कांपते हुए ब्रैंडन को गोल्ड की लोकेशन बता देता है। अब उसकी बताई हुई लोकेशन पर ब्रैंडन और जेरी को फाइनली वो गोल्ड के ब्रिक्स मिल जाते हैं, जिन्हें वो अपने साथ लेकर उस होटल में आ जाते हैं। जिसके बाद वो अपना भेष बदलकर मेलबर्न से सिडनी आते हैं, जहाँ पर वो सैम के ऑफिस आकर उसे सरप्राइज कर देते हैं, जहाँ पर ब्रैंडन उसे शूट करके मार डालता है ताकि सैम कभी उनके पीछे ना आ पाए। अब सैम को मार के ब्रैंडन और जेरी एक होटल में साथ रहने लगते हैं, जहाँ पर ब्रैंडन उस सूटकेस को अपने बेड के नीचे रख देता है। लेकिन अब ब्रैंडन का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो जेरी पर नजर रखने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कहीं जेरी गोल्ड लेकर भाग ना जाए। अब एक दिन जेरी सीक्रेटली अपने रूम की एक चाबी टाशा को मेल कर देता है। अब वो दोनों एक नई बोट खरीदते हैं ताकि पानी के रास्ते देश से बाहर निकल के एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन बोट पर ब्रैंडन आकर जेरी को अलविदा कहता है और अब ब्रैंडन जेरी से एक गोल्ड ब्रिक लेकर बोट से नीचे उतरने को कहता है। लेकिन जेरी ने ऐसा होगा इसे पहले ही सेंस कर लिया होता है, इसलिए वो उससे कहता है कि उस ब्रीफकेस में गोल्ड है ही नहीं, वो तो ताशा के पास है। अब यहाँ पर ब्रैंडन को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो बोट में जाकर उन ब्रीफकेस को चेक करता है, लेकिन ब्रीफकेस में गोल्ड की बजाय लोहा भरा होता है, जिस वजह से वो बाहर आता है और जेरी पर गन पॉइंट करता है। लेकिन उसी वक्त ब्रैंडन को टाशा का कॉल आता है और वो ब्रैंडन से कहती है कि अगर उसने जेरी को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो पूरा गोल्ड को अपने पास रख लेगी और पुलिस को उसकी पूरी लोकेशन बता देगी। अब ब्रैंडन को यहाँ पर समझ नहीं आता कि गोल्ड गायब कैसे हो गया। अब यहाँ पर जेरी ब्रैंडन को बताता है कि उसने और टाशा ने कभी ब्रेकअप किया ही नहीं था, मतलब कि टाशा मेलबर्न के साथ वाली फ्लाइट से ही उनके साथ वापस आई थी और वहाँ पर भी जेरी ने चुपके से अपनी होटल की एक चाबी टाशा को भेजी थी। और जब वो दोनों सैम को मारने गए थे तो टाशा ने चुपके से उनके ब्रीफकेस में सोने को निकालकर लोहा भर दिया था। और अब अपने ही गेम में चेकमेट होने की वजह से ब्रैंडन बहुत ही शर्मिंदा होता है और वो गुस्से में जेरी को लेकर पानी में कूद जाता है। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि जेरी को स्विम करना नहीं आता। तब वो जेरी को वापस से पानी से निकालकर बोट पर लाता है। तब जेरी उससे कहता है कि वो सारा गोल्ड हड़पना नहीं चाहता और उसने ब्रैंडन से बहुत कुछ सीखा है और वो सिर्फ गोल्ड को आधा आधा करना चाहता है। लेकिन तब ब्रैंडन जेरी से पूछता है कि वो टाशा के ऊपर इतने गोल्ड के साथ भरोसा कैसे कर सकता है। तब जेरी कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए अब जेरी ब्रैंडन को आधा गोल्ड देने का वादा करके एक बोट से टाशा के पास बीच पर आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उनका प्लान काम कर गया। अब लास्ट सीन में हम ब्रैंडन को एक लॉन्ड्री में जाता देखते हैं, जहाँ पर वो अपने कपड़े वॉश करवाने आया होता है। लेकिन तभी उस लॉन्ड्री में बैठी हुई एक औरत न्यूज़पेपर में उसका चेहरा पहचान लेती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और पुलिस उस लॉन्ड्री को घेर के ब्रैंडन को अरेस्ट कर लेती है। और अब कुछ महीनों बाद ब्रैंडन एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद होता है, जहाँ पर ब्रैंडन को जेरी का एक पोस्ट कार्ड मिलता है, जिसमें जेरी ने लिखा होता है कि उसके हिस्से का आधा गोल्ड उसने उस ग्रेवयार्ड में दफना रखा है। और उसी पोस्ट कार्ड के साथ टाशा की भी एक फोटो होती है जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है, जिसे देखकर ब्रैंडन बेहद खुश होता है क्योंकि जेरी उसे अभी तक भूला नहीं है। और वो सोचता है कि अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया तो करोड़ों डॉलर्स का गोल्ड उसके पास होगा। और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गॉड बाय।